जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इन दोनों टॉपिक पर हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि होमगार्ड भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो है सभी प्रकार के टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करा रखा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं और अंत में हमें बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारतीय योजना आयोग होता क्या है, इसको समझते हैं। भारतीय योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसका मुख्य कार्य क्या था, संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाना। लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, तो हम बता देते हैं आपको। 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। किंतु यह जो है 2014 में इसको भंग कर दिया गया और इसके जो मुख्य लोग होते थे वह पीएम होते थे, लेकिन इसे 2014 में भंग कर दिया गया। तो इसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया 2015 में। चलिए अगला प्रश्न है इसी नीति आयोग के क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन को देखते हैं, सन 2012 में या सन 2014 में या सन 2015 में या 2016 में। तो नीति आयोग का गठन जो हुआ वह 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन को देखते हैं, दुग्ध उत्पादन से या अनाज उत्पादन से या उद्योग से या मत्स्य पालन से। तो भारत में जो हरित क्रांति लाई गई थी वह मुख्य रूप से अनाज उत्पादन से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय जो था वह जिनेवा में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो ऑप्शन को देखते हैं, उद्योग था या कृषि था या सेवा क्षेत्र था या आयात निर्यात था। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कृषि के तहत लाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन को देखते हैं, कृषि ऋण से या लघु उद्योग से या बैंकिंग सुधार से या जीएसटी से। तो मुद्रा योजना जो होता है वह लघु उद्योग से संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। तो ऑप्शन को देखते हैं, 2015 में या 2016 में या 2017 में या 2018 में। तो भारत में जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वह 2017 में लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो ऑप्शन को देखते हैं, एसबीआई है या आरबीआई होता है या पंजाब या एचडीएफसी। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोटबंदी किस वर्ष हुई। तो भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई। ऑप्शन को देखते हैं, सन 2014 में या सन 2015 में या सन 2016 में या सन 2017 में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्योंकि हम लोगों के प्रेजेंट टाइम में जो है करंट अफेयर से भी पूछ सकता है भारत की नोटबंदी कब हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में जीडीपी का निर्धारण कौन करता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, आरबीआई द्वारा या फिर एनआईटीआई द्वारा या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा। तो भारत में जो जीडीपी का निर्धारण होता है वह भारतीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए भारतीय संस्कृति से प्रश्न है यह। तो भारतनाट्यम का उद्गम किस स्थल से हुए। तो ऑप्शन को देखते हैं, केरल से या तमिलनाडु से या कर्नाटक से या आंध्र प्रदेश से। तो भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय संस्कृति से प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
कथक किस क्षेत्र का नृत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं उत्तर भारत का या दक्षिण भारत का या पूर्वी भारत का या पश्चिम भारत का। तो कथक नृत्य जो है वह उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाकाव्य रामायण किसने लिखा? तो वैसे भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो महाकाव्य रामायण लिखने वाले जो व्यक्ति थे वह महर्षि वाल्मीकि जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से। तो अजंता की गुफाएं जो अपना संबंध रखती हैं वह बौद्ध धर्म से हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन को देखते हैं चित्रकला से या साहित्य से या संगीत से या नृत्य से। तो आप सभी को नॉलेज होना चाहिए कि राग जो होता है वह संगीत से संबंधित होता है। आप सभी लोग कहते होंगे कि जब गाना गाने वक्त कि हमारा राग सही से नहीं बैठ रहा है, तो इसका संबंध किससे? संगीत से। तो राग का संबंध संगीत से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवरत्न किस सम्राट के दरबार में थे? तो ऑप्शन को देखते हैं अशोक के दरबार में थे या अकबर के दरबार में या चंद्रगुप्त के दरबार में या हर्षवर्धन के दरबार में। तो नवरत्न जो थे वह अकबर के दरबार में हुआ करते थे। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं 8 वर्ष में या 12 वर्ष में या फिर 10 वर्ष में या 5 वर्ष में। तो कुंभ मेले का आयोजन जो अभी आप लोगों को पता होगा प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, तो वह 12 वर्षों के बाद आया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो ऑप्शन को देखते हैं सिंधु नदी या गंगा नदी या नर्मदा नदी या कृष्णा नदी। तो मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कौन सा पर्व फसल कटाई से जुड़ा है? तो ऑप्शन को देखते हैं पोंगल का या दिवाली या रक्षाबंधन या होली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल पर्व जो होता है वह फसल की कटाई से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व धरोहर ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होना चाहिए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो ऑप्शन देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया था या पंजाब नेशनल बैंक था या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो पहला बैंक था वह बैंक ऑफ बंगाल था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो ऑप्शन को देखते हैं सन 2014 में या सन 2015 में या सन 2016 में या सन 2017 में। तो स्टार्टअप इंडिया जो पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी वह सन 2016 में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन को देखते हैं विदेशी व्यापार से या कृषि एवं ग्रामीण विकास से या रक्षा से या उद्योग से। तो नाबार्ड शब्द जो है वह कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र से संबंधित है नाबार्ड शब्द। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो भारत में जो आयकर है वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुपया चिन्ह जो आप लोगों ने रुपया का चिन्ह देखा होगा उसे किस वर्ष अपनाया गया था? तो रुपया चिन्ह जो है वह सन 2010 में इसे अपनाया गया था रुपया चिन्ह। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी जनगणना किस वर्ष हुई? तो भारत में सबसे बड़ी जनगणना जो हुई थी वह 2011 में हुई थी। तो इसके अनुसार हमारे देश की संख्या कितनी थी? लगभग 150 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेक इन इंडिया का प्रतीक किस जानवर से होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं टाइगर से या शेर से या हाथी से या बैल से। आप लोगों ने देखा होगा कि मेक इन इंडिया का लोगो तो अवश्य देखा होगा। तो उसका प्रतीक कैसा होता है? एक शेर बना रहता है और उसके
पेड़ के मध्य में लिखा रहता है मेक इन इंडिया, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? शेर से। आप लोग देख लेंगे गूगल करके, मेक इन इंडिया का लोगो जो होता है वह शेर से संबंधित होता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की पहली आईटी कंपनी कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन को देखते हैं, इन्फोसिस या टीसीएस या विप्रो या एचसीएल। तो भारत की जो पहली आईटी कंपनी है वह टीसीएस कंपनी है। तो टीसीएस कंपनी टाटा की कंपनी अच्छी कंपनी थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। तो यह भारत की पहली आईटी कंपनी है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर्मल बजट किसके लिए होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, सरकार की आय व्यय के लिए या सरकारी योजनाओं की सूची के लिए या रक्षा खर्च के लिए या कृषि विकास के लिए। तो भारत में जो नॉर्मल बजट पेश किया जाता है वह सरकार की आय और व्यय के लिए होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन को देखते हैं, न्यूयॉर्क में या जेनेवा में या वाशिंगटन डीसी में या टोक्यो में। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का राजकोषीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो जिसे हम वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। तो भारत का राजकोषीय वर्ष जो होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वह वित्त मंत्रालय द्वारा इसका बजट पास किया जाता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन को देखते हैं, उद्योग में या कृषि में या सेवाएं में या शिक्षा में। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार जो होता है किसी क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, जनगण मन है या फिर वंदे मातरम है या सारे जहां से अच्छा है या जननी भूमि है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है। तो इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं इसके लेखक वंदे मातरम के। और जनगण मन जो है वह राष्ट्रगान है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय पशु, बच्चों को पता होता है कौन सा है? बाघ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो सत्याग्रह शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो ऑप्शन को देखते हैं, रामायण का या महाभारत का या वेद का या उपनिषद का। तो गीता जो है वह महाभारत का एक भाग है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, सितार है या मृगदम है या फिर तबला है या बांसुरी है। तो कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य जो है वह मृगदम है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर जो है वह भगवान सूर्य को समर्पित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन को देखते हैं, गुजरात में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या पंजाब में। तो पुष्कर झील जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गरबा नृत्य किस राज्य से का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा नृत्य जो है वह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ प्राप्त हुआ? तो भगवान बुद्ध का पहला उपदेश बनारस के सारनाथ से हुआ था। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन को देखते हैं, वाल्मीकि जी या वेद व्यास जी या कालिदास या तुलसीदास। तो महाभारत के रचयिता व्यास जी थे। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन को देखते हैं, पेट्रोल के लिए या नमक के लिए या सोने के लिए या कोयले के लिए। तो सांभर झील जो है वह नमक के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा त्यौहार दीपों का पर्व कहलाता है? तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कौन सा त्यौहार दीपों का पर्व कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवाली जो है दीपों का पर्व कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन को देखते हैं, व्यापार से या धार्मिक सुधार से या कृषि से या शिक्षा से। तो भक्ति आंदोलन का जो संबंध होता है वह धार्मिक सुधार से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बारहमासा किससे संबंधित है? तो बारहमासा जो है वह एक साहित्यिक से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे हमारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संस्कृति से संबंधित। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद।